Lando, we can be world champion, I said. Please, Lando. सिर्फ 9 पॉइंट के गैप से 34 पॉइंट का गैप। क्या आप वहां लैंडो के बाद दूसरे नंबर पर रहने को तैयार हैं? नहीं। क्या लैंडो नॉरिस इस बार जीत सकते हैं वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप? दिस इज द क्लोजेस्ट लैंडो नॉरिस हैज एवर बीन टू विन अ चैंपियनशिप। पर उनके रास्ते में सिर्फ एक कांटा है, जो है ऑस्कर पिएस्ट्री, जो अभी तक तो हर सीजन उनसे पीछे ही रहे हैं, लेकिन अचानक से इस बार ही इज इन द पीक परफॉर्मेंस। और अपनी पीक परफॉर्मेंस में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ही हैज मोर विन्स देन लैंडो नॉरिस, ही इज लीडिंग द चैंपियनशिप। और लैंडो नॉरिस उन्हें चेस कर रहे हैं, वो पीछे हैं। अब मैं लैंडो नॉरिस की बात क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ऑस्कर पिएस्ट्री हैज द पेस, ही हैज द कंसिस्टेंसी। तो हाँ, अगर चीजें सही रही, ही विल मोस्ट लाइकली विन। लेकिन लैंडो नॉरिस एक ऐसे ड्राइवर है जिन्हें हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, और इसके बहुत से रीजन है। हिज कमबैक आफ्टर कमबैक आफ्टर कमबैक। इस साल, इन प्रीवियस ईयर्स, he has shown that he has the skills and he has the pace during the race, जिससे वो आगे निकल सकते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। उन्हें बहुत से इस बार गलतियां करी है, कुछ मिस्टेक्स करी है, जिसकी वजह से वो पीछे हैं। बिकॉज अगर वो गलतियां नहीं करते, he would have been in the lead of the championship very easily। और इन्हीं गलतियों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। विदाउट his faults, he is the fan favorite। वही लगता है चैंपियनशिप जीत सकते हैं। लेकिन उनकी डच ग्रांड प्री के DNF के बाद सब कुछ चेंज हो गया। वो बहुत पीछे चले गए हैं स्टैंडिंग में, और उन पे पॉइंट्स की भी बहुत कमी हो गई है। चलिए डे 1 से स्टार्ट करते हैं। पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री, जहां लैंडो नॉरिस ने पोल पोजीशन हासिल करी, फास्टेस्ट लैप हासिल करा, और ऑस्कर पिएस्ट्री की होम रेस में वो रेस भी विन कर दी, और ऑस्कर पिएस्ट्री ने 9th पोजीशन में फिनिश करा, which was not good for him। We had the championship leader as Lando Norris। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं रहने वाली थी, और वैसे ही अगली ही रेस में पोल पोजीशन हासिल करते हैं ऑस्कर पिएस्ट्री, यानी विंस द चाइनीज ग्रांड प्री। लैंडो नॉरिस फिनिश करते हैं सेकंड। बस सिर्फ 2 रेस हुई है, अभी कुछ भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। अगली रेस होती है जापान में, जहां दोनों को पीछे छोड़कर मैक्स वर्स्टैपेन पोल पोजीशन में स्टार्ट करते हैं और वही रेस जीत जाते हैं। सेकंड आते हैं लैंडो नॉरिस, और थर्ड आते हैं ऑस्कर पिएस्ट्री। तो अभी भी चैंपियनशिप लीडर रहते हैं लैंडो नॉरिस विद अ गैप ऑफ मोर देन 10 पॉइंट्स। लेकिन बहरीन ग्रांड प्री में सब कुछ बदलने वाला था, बिकॉज ऑस्कर पिएस्ट्री विद हिज क्लास परफॉर्मेंस पोल पोजीशन हासिल करते हैं, फास्टेस्ट लैप हासिल करते हैं, और फर्स्ट पोजीशन में फिनिश करते हैं, अ ग्रैंड स्लैम। और लैंडो नॉरिस गलती कर बैठते हैं स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से उन्हें 5 सेकंड की पेनल्टी मिलती है, और वो इस रेस विन को खो बैठते हैं। और लैंडो नॉरिस थर्ड फिनिश करते हैं, बिकॉज ऑफ विच दोनों के बीच में गैप हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स का। और इसके नेक्स्ट सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री में कुछ भी नहीं कर पाया लैंडो नॉरिस। ही फिनिश्ड 4th, और ऑस्कर पिएस्ट्री ने कंसेक्यूटिवली सेकंड विन हासिल करी, और इस वजह से न्यू चैंपियनशिप लीडर अराइव्स, जो होते हैं ऑस्कर पिएस्ट्री। और मियामी ग्रांड प्री में भी थर्ड कंसेक्यूटिव विन के साथ ऑस्कर पिएस्ट्री ले जाते हैं 25 पॉइंट्स, एंड ही एक्सटेंड्स हिज लीड। और अगली होती है एमिलिया रोमानी ग्रांड प्री, वहां पर लैंडो नॉरिस सेकंड, ऑस्कर पिएस्ट्री थर्ड। स्टिल इन द लीड इज ऑस्कर पिएस्ट्री। इसने 3 कंसेक्यूटिव विन्स हासिल करी है। लेकिन मोनाको में सब कुछ चेंज होने वाला था, बिकॉज मोनाको विद हिज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लैप वो पोल पोजीशन हासिल करते हैं। और मोनाको ऐसी ग्रांड प्री है जहां पर आपने पोल पोजीशन हासिल कर दी है तो आप ही जीतोगे। इट्स वेरी अनलाइकली कोई और उसको जीतेगा। ऑफ कोर्स ही विंस, बट इट वाज नॉट इनफ। ही इज स्टिल नॉट इन द चैंपियनशिप लीड। और नेक्स्ट जो स्पेनिश ग्रांड प्री होती है, जहां विच इज कंसिडर्ड अ वीकनेस फॉर लैंडो नॉरिस, और ऐसा ही होता है। लैंडो नॉरिस becomes still finishes second, Oscar Piastri finishes first, pole position and fastest lap, a grand slam again, so he's in the lead। लेकिन after all the struggle, एक चीज क्लियर हो जाती है, they are both in the race for the championship। उनके बीच में इतना गैप नहीं है। जो लास्ट रेस में सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप था, वो अब आफ्टर द विन हो जाता है अराउंड 10 पॉइंट्स। बट इन द नेक्स्ट रेस कैनेडियन ग्रांड प्री कुछ ऐसा होता है जिसमें लैंडो नॉरिस somehow has the pace, has the right tires, और वो चेज कर रहे होते हैं ऑस्कर पिएस्ट्री को। ऑस्कर पिएस्ट्री इस टाइम 4th नंबर पर है, एंड विद द पेस लैंडो नॉरिस वाज चेसिंग हिम। लैंडो नॉरिस बहुत ही इजी से उनको ओवरटेक कर सकते थे, फिनिश्ड 4th और इवन 3rd, क्योंकि उसके आगे जो किमी एंटोनेली थे उनको भी वो ओवरटेक कर पाते थे विद द पेस ही हैड। बट उनकी आपस में इतनी गड़ी टक्कर हुई दैट लैंडो नॉरिस क्रैश्ड। ऐसी खराब मिस्टेक कर लेते हैं जिससे वो टकरा जाते हैं अपने टीममेट से और साथ में बैरियर से। उनकी रेस वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो रेस खत्म नहीं होती और somehow वो 3rd पोजीशन हासिल कर लेते, द गैप वुड हैव बीन लाइक 3 or 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट रेस लैंडो नॉरिस विंस इन द ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री, क्योंकि लैंडो नॉरिस बहुत ही अच्छा फील करते हैं ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री में, और वहां पर बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें हराना। और ऐसा ही हुआ, लैंडो नॉरिस विंस
बट स्टिल क्योंकि पिछली रेस में जो उन्होंने सारे पॉइंट्स गवा दिए थे इसलिए वो चैंपियनशिप लीड में नहीं आ पाए. लेकिन अगर वो उस गलती नहीं करते उस टाइम, ही वुड हैव इजीली बीन द चैंपियनशिप लीडर. और नेक्स्ट रेस में another consecutive win by Lando Norris in the Great Britain Grand Prix, his home race, but Belgium Grand Prix जहां पोल पोजीशन तो हासिल कर लेते हैं लैंडो नॉरिस, बट वो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाते, फिनिश नहीं कर पाते फर्स्ट पे, फिनिश इन द सेकंड. बट इन द लास्ट रेस बिफोर द समर ब्रेक, द हंगेरियन ग्रांड प्री, वहां चमत्कार कर लेते हैं लैंडो नॉरिस. ही इज नॉट इन द पोल पोजीशन, लेकिन स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई जाती है, उनको टायर चॉइसेस ऐसे होते हैं और वो ऐसी टाइम पे पिट करते हैं दैट ही इज इन द लीड ऑफ द रेस. और ऑस्कर पियास्ट्री उन्हें चेज कर पा रहे हैं, एंड विद द डिफेंस जो उन्होंने शो करा पूरी रेस के दौरान, ही विंस द रेस बाय जस्ट 0.6 ऑफ अ सेकेंड. लेकिन अगली रेस डच ग्रांड प्री में उनका लक उनका साथ नहीं देने वाला था और उनकी कार से धुआं निकलने लग गया मिड रेस एंड ही डिड नॉट फिनिश. और दूसरी तरफ ऑस्कर पियास्ट्री ने नंबर 1 पर फिनिश करा एंड ही गॉट 25 पॉइंट्स, जिसकी वजह से गैप 30 पॉइंट से भी ज़्यादा हो गया था. अगली रेस मोन्जा ग्रांड प्री में लैंडो नॉरिस ने पूरा ट्राई किया और रिकवरी भी करी, सेकंड प्लेस पर फिनिश करा, जहां ऑस्कर पियास्ट्री ने थर्ड प्लेस पर फिनिश करा. लेकिन फिर भी वो इतनी रिकवरी नहीं कर पाया. अभी भी दोनों के बीच में पॉइंट्स गैप है 31 पॉइंट्स. इट्स क्वाइट ऑब्वियस, कोई भी जीत सकता है यार, लैंडो नॉरिस भी जीत सकता है, ऑस्कर पियास्ट्री भी जीत सकता है. बट लैंडो नॉरिस की कमबैक आफ्टर कमबैक, लैंडो नॉरिस ने खराब भी करा है, बीच में खराब परफॉर्मेंस करी है. ही हैज मेड मिस्टेक्स एंड ही हैज ऑलरेडी शोन कि वो तो रिस्क ले लेंगे भाई, वो क्रैश कर रहे होंगे, वो कर लेंगे, उससे डर नहीं है. कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां हो सकता है कि मैं क्रैश कर जाऊं, मैं नहीं छोड़ने वाला वो चांस. और ये जो डिफरेंस है ना ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस की मेंटेलिटी का, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है. अब ऐसी बात नहीं कि ऑस्कर पियास्ट्री डरते हैं, ऑस्कर पियास्ट्री बिल्कुल नहीं डरते. ही इज ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट. उन्होंने मैक्स वर्स्टैपेन के साथ भी फाइट करी है इस साल. ही नेवर बैक्स ऑफ, ही इज स्मार्ट, बट ही इज नॉट एज रेकलेस एज लैंडो नॉरिस. आप कुछ भी बोलिए, लैंडो नॉरिस के बराबर रेकलेस कोई नहीं है. लैंडो नॉरिस क्रैश कर देंगे भाई, फिर आप खुद देखते रहना अपना. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लैंडो नॉरिस हैज द चांस टू विन दिस ईयर. आई जेन्युइनली बिलीव दिस. और एक और फैक्टर है जिस पे लैंडो नॉरिस जीत सकते हैं इस बार, विच इज हिज लक हैज बीन सो ट्रिमेंडस. सेफ्टी कार होती है, ही कम्स ऑन टॉप. टायर चेंजेस होते हैं, ही कम्स ऑन टॉप. वो पोल पोजीशन पे स्टार्ट नहीं भी कर रहे, ही कम्स ऑन टॉप. अब आई डोंट नो इसमें इंटरनल कोई चीज़ें हैं, दैट इंटरनल टीम इज गिविंग हिम रियली गुड स्ट्रेटजीज. उसकी टीम मैनेजमेंट, टीम प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कि उन्हें उसे फेवर कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. बट हो सकता है ओवर द ईयर्स उसने अपने सराउंडिंग, अपने साथ जो टीम इकट्ठी करी है मैक्लेरन में, दे आर रियली रियली गुड. एक और डिस्क्वालिफिकेशन, एक और डिड नॉट DNF हुआ, इट्स ओवर. ये चीज़ें खत्म भी हो सकती है और वो कोई भी हो सकता है. ऑस्कर पियास्ट्री इज द ओनली ड्राइवर जिसने हर रेस में पॉइंट स्कोर करा है. एंड इफ ही मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, और लैंडो नॉरिस इज प्रोन टू फेलियर, ही इज प्रोन टू मिस्टेक्स. और अगर ऐसी मिस्टेक फिर से करते हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड कि वो रिकवर कर पाएंगे. लेकिन अगर वो कम बैक कर लेते हैं, वो एक ऐसा ड्राइवर है, वो लास्ट रेस में तक पीछे हो सकता है और वो लास्ट रेस में भी चैंपियनशिप ले जा सकता है. दैट्स लैंडो नॉरिस फॉर यू. ही इज अ गेमर. He knows. He's a clutch player. He knows how to clutch. And that's the difference that's going to make a championship. And Oscar Piastri is also very young right now. He has experience but not enough as much Lando Norris has. और लैंडो नॉरिस की जो मेंटेलिटी है, उनका जो कामनेस है, उनका जो डिमीनर है, उसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है उन पे. ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हिज विन्स, ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हिज लॉस. इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन यार, जो वो बहुत साल पहले थे. ही इज़ आई थिंक ही डिजर्व्स द चैंपियनशिप दिस ईयर. और मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑस्कर पियास्ट्री डिजर्व नहीं करते. ऑस्कर पियास्ट्री डिजर्व्स इट जस्ट एज मच. बट द कंपोजर दैट लैंडो नॉरिस हैज शोन दिस ईयर, इवन आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स, even after losing a winning race, that's something a champion will have. That's a champion mentality, and I think Lando Norris can still win the championship. अगर आप लैंडो नॉरिस फैन है, कमेंट कीजिए डाउन बिलो. ऑस्कर पियास्ट्री फैन है फिर भी कमेंट डाउन बिलो कीजिए. टेल अस हु यू थिंक इज गोइंग टू विन. और मेरा Formula 1 जो चैनल है कैशू F1, उसे सब्सक्राइब करें. दैट्स एक्सक्लूसिवली फॉर Formula 1.
This is an all-purpose channel. I make videos about everything. So, an exclusive Formula One content. Go subscribe to that. And thanks for watching.